कल हमने देखा था चार्ज को, और इस चार्ज को हमने डिफाइन किया था कि एक टेंडेंसी है जिसके वजह से चार्ज बॉडी क्या करती है, अपने सराउंडिंग में एक खुद का स्पेस बनाती है, एंड इस स्पेस को बोला जाता है एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसका ही सिमिलर पार्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए, समझने के लिए आपको इजी जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में हम लोग देख रहे थे कि होता क्या है कि जैसे हमारी अर्थ थी, और ये अर्थ है, अर्थ के पास क्या था, ह्यूज अमाउंट ऑफ मास था, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट मास अर्थ क्या करती है, अपने सराउंडिंग में एक स्पेस, एक फील्ड बनाती है, जिसको कंट्रोल करने का काम ये अर्थ करती है। एंड हमें मालूम है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी बॉडी अगर एंटर करती है तो अर्थ क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। मतलब एक स्पेस था अर्थ के सराउंडिंग में जिसमें होने वाला इंटरेक्शन जो है वो हर बार कंट्रोल्ड बाय द अर्थ था, इसलिए हम इसको बोलते थे कि ये जो स्पेस है, ये जो फील्ड है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ, सो ये बनी थी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी सेम केस है, देखो जैसे मास भी क्या थी, एक टेंडेंसी थी जिसका काम क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करना, उसी तरह से चार्ज भी क्या है, एक टेंडेंसी है, इसका काम क्या है, फील्ड प्रोड्यूस करना, लेकिन ये टेंडेंसी थोड़ी डिफरेंट है, तो ये फील्ड भी डिफरेंट टाइप की प्रोड्यूस करेगी, और इस फील्ड को हम कंसीडर करेंगे एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि क्या होगा, देखो एकदम सिंपल सी बात है कि हम स्पेस में किसी भी चार्ज को प्लेस कर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसको हमने प्लेस किया है। अब प्लस क्यू ही क्यू, वाई पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कोई उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं, मैं यहाँ पे निगेटिव भी रख सकता हूँ, पॉजिटिव भी रख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी, जो भी इंटरेक्शन, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वो स्टडी करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा इजी होता है। इसलिए जब तक अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन करेंगे, हर बार रेफरेंस के लिए हमारा चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा। आप निगेटिव चार्ज करके भी इमेजिन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी बातें बस अपोजिट हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, इसलिए आपको हर बार क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करना है, ठीक है। तो अगर हमने स्पेस में इस तरह से एक चार्ज रख दिया जिसको हमने प्लस क्यू बोला है, अभी सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट था जिसको मैंने ओ पॉइंट बोला है, इसके ऊपर मैंने रख दिया चार्ज। अब चार्ज मतलब क्या था, वही कल की डेफिनेशन, व्हाट वाज चार्ज, चलो बोलो चार्ज मतलब क्या था। बद्री, व्हाट वाज चार्ज, आवाज आ रही है सबको, व्हाट वाज चार्ज, चार्ज एक टेंडेंसी थी जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, खुद के सराउंडिंग में अपना एक स्पेस बनाती है, जैसे अभी अर्थ ने बनाया था उसी तरह का एक स्पेस बनेगा। अब ये 3 डायमेंशनल प्रोड्यूस होता है, मतलब ये स्फेरिकल स्पेस हर एक चार्ज खुद के सराउंडिंग में बनाता है, और हम यहाँ पे उस स्पेस को एज ए फील्ड कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्पेस में एक चार्ज प्लेस कर दिया, इस चार्ज ने स्पेस में क्या किया, खुद के सराउंडिंग में एक स्पेस बना दिया जिसको हमने फील्ड बोला है, एंड एज दिस फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज, हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बनेगा, हमें उसको डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बन रहा है स्पेस अराउंड द चार्ज, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच, अब इसमें होता क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। क्या होगा इसमें, बाकी तो कुछ होगा नहीं, ऐसे चार्ज रखा मतलब कोई नेचर में चेंजेस हो गए, कोरोना आ गया, बारिश गिरने लगी, है ना, ऐसे थोड़ी होगा। क्या होगा कि ये जो चार्ज है ये सिर्फ दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब अगर मैंने इस फील्ड में एक छोटा सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसको अगर लेके आने का ट्राई करूंगा मैं, तो कंडीशन क्या है कि जब तक ये क्यू नॉट इस फील्ड के अंदर नहीं आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ये चार्ज इस फील्ड में एंटर करेगा, ये चार्ज यहाँ पे बैठे बैठे उसको पकड़ के बाहर फेंक देगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दो चार्ज के बिटवीन रिपल्शन होगा।
लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो रिपल्शन हो रहा है ऐसे इंफिनिटी तक थोड़ी होगा, ये क्यू नॉट को पूरे अर्थ के बाहर फेंक दिया फिर ये जाके चार्ज शांत बैठा, ऐसे थोड़ी होगा। इसका एक लिमिटेड स्पेस है सराउंडिंग में, बस वहां तक ये इंटरेक्शन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके बियॉन्ड ये चार्ज कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये जो स्पेस है इसका खुद का अपना है, इस पूरे स्पेस में इसका खुद का इन्फ्लुएंस है, ऐसा वजन है, ऐसा दबदबा है, ठीक है। और इसी को अपन इसकी फील्ड बोल रहे हैं। अब सेम वे प्लस क्यू नॉट की जगह पे अगर मैं माइनस क्यू नॉट ये चार्ज एंटर कराने का ट्राई करूंगा, व्हाट विल हैपन, यही यहां पे बैठे बैठे अपनी पोजीशन चेंज किए बिना ये चार्ज को समझ में आएगा कि हमारे एरिया में कोई एंटर कर रहा है। अब हमारे एरिया में एंटर करने वाला कौन है ये उसको वेरीफाई करेगा, फिर इसको समझ में आएगा कि इसकी पोलैरिटी तो अपोजिट है, ये तो माइनस है, इसलिए प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस माइनस क्यू चार्ज को पकड़ के घर पे लेके आएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि ये कहीं पे भी रखा था, अमेरिकेमध्ये ठेवला होता तिथून ओढून आणला, ठीक है, जैसे मेहुल चोकसी कल डोमिनिका से इंडिया लेके आ रहे हैं, ठीक है, वैसे थोड़ी होगा इसका क्यू नॉट पकड़ के खींच के लेके आ गया। जब तक ये इसके फील्ड में नहीं आएगा ये कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन नहीं दिख रहा है आपको लेकिन मैंने बना दिया है, ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है इस पोर्शन में कोई भी चार्ज अगर एंटर कर रहा है तो उस चार्ज के ऊपर क्या होगा, एक तो रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन, ये दोनों फिनोमिनन उनके साथ होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, बेसिकली स्पेस है कहां पे, अराउंड द चार्ज, सिर्फ चार्ज के सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर लिमिट तक, इन विच जिसमें क्या होता है, एनी अदर चार्ज experiences force of attraction और रिपल्शन, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है एक स्पेस, और उस स्पेस में क्या होने वाला है कि अगर हम दूसरा चार्ज एंटर कराने का ट्राई करेंगे तो वो दूसरा चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करने वाला है, क्या एक्सपीरियंस करने वाला है, फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और ये फोर्स कौन सा होगा, ये दोनों भी हो सकते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का। मतलब जो बात हम ग्रेविटेशनल फील्ड में देख रहे थे एंड जो बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखी है, उन दोनों में एक ही बेसिक डिफरेंस है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता था, वहां पे सिर्फ इंटरैक्शन ऑफ अट्रैक्शन होता था, वहां पे रिपल्शन का फिनोमिनन हमने देखा ही नहीं है, और उसका रीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, एज देयर इज ए ओनली वन टाइप ऑफ मास, मास एक ही टाइप का है, इसलिए इंटरैक्शन भी एक ही टाइप का होगा। लेकिन यहाँ पे चार्जेस के दो टाइप होते हैं, कल के लेक्चर में हमने वही डिस्कस किया था, इसलिए इंटरैक्शन भी दो टाइप के होंगे। उसमें भी कैसे, दोनों की पोलैरिटी अगर सिमिलर है, दोनों अगर लाइक है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है यानी एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये प्रोड्यूस करने की एक स्पेशल टेंडेंसी चार्ज के पास है, और उसी वजह से, उसी एक प्रॉपर्टी की वजह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की फील्ड में हमने इतनी प्रोग्रेस की है, कोई भी एप्लीकेशन में जाओ, कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वर्किंग देखो, वो पॉसिबल है वर्क करना बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी ओनली। खुद का चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में एक स्पेस बनाएगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस फील्ड में अगर दूसरा कोई चार्ज एंटर कर गया, एक तो उसको अट्रैक्ट किया जाएगा नहीं तो रिपेल किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज, एंड चार्ज की हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। है क्लियर, कम ऑन फास्ट। क्लियर है सबको इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, लेकिन अब यहां पे सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा था, कैसा, कि यहां पे जो इंटरेक्शन होता है दो चार्ज के बिटवीन, यहां पे हमने स्पेस में दो चार्ज रखे हैं, दो मतलब अभी एक तो है और वो दूसरा चार्ज यहां पे लेके आने वाले थे। तो बेसिकली क्या होता है, देखो यहां पे अगर कंडीशन देखेंगे तो ये जो चार्ज है क्यू वाला, ये अपनी पोजीशन चेंज किए बिना इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, इसको रिपेल भी कर सकता है। यानी कि सिचुएशन क्या बन रही है, देखो ये जो सेंटर वाला चार्ज है ये एक ही जगह पे बैठ रहा है, ये जा रहा है नहीं कहीं पे, लेकिन इसको बैठे बैठे समझ में आ रहा है कि हमारे फील्ड में कोई तो एंटर कर रहा है। यानी जैसे हमारा रडार होता है ना, जैसे अभी इजराइल गाजा का आपने वॉर की कुछ मतलब पिक्चर्स देखे होंगे, उसमें उनकी आयरन डोम की सिस्टम थी, है ना, उसमें क्या होता था कि कोई एयरक्राफ्ट, कोई मिसाइल, कोई बॉम्ब अगर इजराइल की मतलब बाउंड्री में एंटर कर रहा है तो क्या होता है, रडार से समझ में आता है
कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, वही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। इसको बैठे बैठे समझ में आ रहा है कि एक पॉजिटिव या फिर निगेटिव, इनमें से कौन सी पोलैरिटी का चार्ज कहाँ पे हमारी फील्ड में एंटर कर रहा है। उसके बाद में होता क्या है, देखो कि ये जो चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस किया था, ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारे स्पेस में आया था, हमारे फील्ड में आया था, वो कौन सा वाला है, मतलब उसको अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है, ये डिसाइड होता है। एंड ये डिसाइड होने के बाद ये चार्ज क्या करता है, उसके साथ इंटरेक्ट भी करता है। अगर ये लाइक पोलैरिटी का है, पकड़ के फेंक देता है, मतलब रिपेल करता है। अनलाइक पोलैरिटी का है तो उसको पकड़ के घर पे लेके आता है। इसका मतलब हो रहा है क्या कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें ये चार्ज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि यहाँ पे बैठे बैठे इसको समझ में भी आता है, ये क्या मतलब कोई देवता अवतार है, इसको समझ में आता है, कोई फील्ड में आ गया, फिर यहाँ पे बैठे बैठे वो क्या शक्तिमान है, ऐसे कर दिया फिर वो रिपेल हो गया, ऐसे कर दिया फिर वो अट्रैक्ट हो गया, फिर भी इंटरेक्शन हो रहे कैसे, क्या रीजन इसको, कमन फास्ट क्या लगता है आपको? चलो कमन फास्ट, ट्राई टू गिव आंसर्स, आंसर देने का ट्राई करो। क्यों होता होगा ऐसे, व्हाट वाज रीजन बिहाइंड इट? नहीं, नेहा, शुभमकर, ओके। तो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन अभी पूछा है, उसी तरह की सिचुएशन थी। और जैसे जो लोग फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्या हो रहा है, क्यों होता होगा, ऐसी सिचुएशन पहले लोगों की होती थी। एंड इसके ऊपर मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सर माइकल फैराडे आते हैं और वहां पे एक नई कंसेप्ट लेके आते हैं, और जिसको बोला गया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोला था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, इनका आइडिया सबसे पहले एक्सप्लेन किया था बाय सर माइकल फैराडे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सर माइकल फैराडे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब होता क्या है, एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है। उन्होंने बोला कि अगर हमने स्पेस में इस तरह से दो चार्ज रख दिए, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। हमने क्या किया है, स्पेस में दो चार्ज रख दिए हैं, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। अब कंडीशन क्या है, देखो ये चार्ज थोड़े से लार्ज है, बड़े मैग्नीट्यूड के चार्ज है, और हमने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज स्पेस में से पकड़ के लेके आए हम, और ये प्लस क्यू के ऊपर उसको इस तरह से छोड़ दिया। ऐसा प्लस क्यू नॉट लाया और उसको प्लस क्यू के ऊपर छोड़ दिया। अब उसको छोड़ने से क्या होगा, हमें मालूम है कि ये प्लस क्यू नॉट को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, एट द सेम टाइम ये माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा, एंड इसकी रिपल्शन, इसके अट्रैक्शन से ये माइनस क्यू नॉट, सॉरी प्लस क्यू नॉट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर ट्रैवल करेगा। समझ में आ रहा है? इस पाथ के ऊपर ट्रैवल करके ये प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू से माइनस क्यू तक ट्रैवल करेगा, और इसी लाइन को, जिस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट हुआ था यहाँ पे प्लस क्यू का एंड माइनस क्यू का, उसको ये सर माइकल फैराडे ने बोला था एज ए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो अब इसको डिफाइन करना है हमें, समझ में आ रहा है कि देखो सिंपल सी बात है कि ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से प्लस क्यू नॉट मूव करेगा, और जिस पाथ के ऊपर वो मूव कर रहा है उसको बोला था लाइन। ऐसी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ था, ऐसे सर माइकल फैराडे ने सबसे पहले हमारे पास मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अभी मुझे इसको डिफाइन करना है, ये क्लियर हो गया, ये लाइन कहां से ड्रॉ कर ली मैंने, कर्व कहां से आ गया, क्लियर है? yes. अब देखो कितनी सिंपल सी बात है, जो एक्सप्लेन किया था, जो यहाँ पे वर्डिंग में, इसको ही हम थोड़ा सा अच्छे से डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और वो बनेगी डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब बनेगा द path followed by unit positive charge in an external electric field। देखो ठीक है, क्या है, पाथ, कौन सा पाथ, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है कर्व के फॉर्म में, वो पाथ फॉलोड बाय, कौन फॉलो कर रहा है उसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां पे फॉलो कर रहा है,
इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरों की इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब ये प्लस क्यू नॉट था, ये इनके इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा था, इसलिए ये पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, चलो कमन फास्ट रीड करो डेफिनेशन को और क्लियर कर लो। क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? मतलब द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? मतलब पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको इमेजिन करना सीख लो, क्योंकि आगे सारा पार्ट इसी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज लेके जाने के लिए ट्राई करेंगे तो वहां पे क्या होने वाला है, एक ये जो चार्ज है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करके फील्ड के बाहर जाने वाला है। जाते टाइम ये जो पाथ फॉलो करेगा उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलना पड़ेगा, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने स्पेशल केस ली थी जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो चार्जेस स्पेस में रखे गए थे। प्लस क्यू के ऊपर हमने क्यू नॉट वाला छोटा सा चार्ज छोड़ दिया था, फिर प्लस क्यू नॉट को रिपेल कर रहा है, माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इस रिपल्शन एंड अट्रैक्शन के फिनोमिनन में ये प्लस क्यू नॉट वाला चार्ज जो पाथ फॉलो कर रहा है उसको बोला गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसको बोला गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है सबको? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या है? ओके, अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को है ना, और एक डेफिनेशन इसकी जो मतलब इतनी कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि होता क्या है। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे उसकी डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब क्या समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करने वाला है उस फोर्स की डायरेक्शन, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। वो अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, ये जो कर्व दिख रहा है इस कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज अगर नहीं रखेंगे तो ये टेंजेंट के अलोंग प्लस क्यू नॉट मूव होने वाला है। दूसरे पॉइंट में मुझे अगर डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अब ये टेंजेंट मैंने इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये डेफिनेशन रब कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, सॉरी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स are the curve to which tangent drawn at any point gives the direction of electric field, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक कर्व है, अगर उस कर्व को हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। ये अगर कंडीशन वहां पे है तो उस कर्व को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, उस कर्व को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो मैंने कल भी आपको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट हमें रिमेनिंग 8 टॉपिक में पढ़ने हैं, तो इसको इतना टाइम देंगे, हम इतने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि बाद में मुझे बस कंपेयर करना है। जैसे कि जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगे, सारी डेफिनेशन सिमिलर ही रहेंगी। ठीक है, तो हम वहां पे कंपेयर करके स्टडी करेंगे, इसलिए हमारा पार्ट बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की दोनों डेफिनेशन क्लियर है। क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब, चलो है क्लियर? अब यहां पे देखो होता क्या है कि ये माइकल फैराडे ने इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफाइन करने के बाद उसने बोला कि जब ये चार्ज खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो हमने अभी शेडेड पोर्शन में शो किया है, इसका मतलब माइकल फैराडे को बोलना है ये पूरे स्पेस में जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो भरे पड़े हैं। ठीक है, बस ये हम देख नहीं सकते क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस है। माइकल फैराडे ने क्या बोला था कि इस तरह से इस स्पेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पूरे भरे पड़े हैं। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भरे पड़े हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लस क्यू नॉट यहाँ पे आएगा। अब प्लस क्यू नॉट आने की वजह से क्या होगा, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर से शो करता हूं कि ये प्लस क्यू नॉट था, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन है, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब यहाँ पे मैं दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूं प्लस क्यू नॉट, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी चार्ज है, छोटा हुआ तो क्या हुआ, चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में लेके घूमेगा। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। ठीक है,
अब होगा क्या देखो, जब ये चार्ज इस फील्ड में एंटर करने का ट्राई करेगा, यानी कि इन दोनों चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी और इनके इंटरेक्शन से, अभी इमेजिन कर सकते हो ना, एक दूसरे को कट करने का ट्राई करेगी और इनके इंटरेक्शन से, कट करने का ट्राई करने से इसको समझ में आएगा कि कोई तो चार्ज है हमारे फील्ड में एंटर कर रहा है। अब उसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये दूसरा चार्ज फील्ड में आ गया, ये इसको सेंस कैसे होता है, इसका सेंसर वर्क कैसे करता है, इसको समझ में कैसे आता है क्लियर सबको? यस सर। ओके, अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे प्रेजेंट होती है, कैसे वर्क करती है, ये पार्ट तो हो गया। अभी इससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो सब लोगों को मालूम है, पढ़ ली है, भूल गए होंगे, दैट इज डिफरेंट पार्ट। अब देखो बेसिकली अब तक हमने यही डिस्कस किया कि चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, एक स्पेस है जिसमें दूसरा कोई चार्ज अगर एंटर करेगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। ऐसे कैसे हो गया, ये चार्ज यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज किए बिना समझ लेता है कि कौन आ रहा है, किसको मतलब अट्रैक्ट करना है, किसको रिपेल करना है, उसके अबाउट अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया मिल गई अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमने डिफाइन भी किया था, क्या होती है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलो बोलो एक बार, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अरे भूल गए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब पाथ फॉलोड बाय unit positive charge in an external electric field is called as electric lines of force। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की अनदर भी डेफिनेशन थी, कौन सी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द कर्व टू विच टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे पढ़नी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब हर बार स्पेस में अगर प्लस क्यू चार्ज दिया है एंड माइनस क्यू चार्ज दिया है तो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हर बार ऐसी ही रहेगी, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब स्पेस में अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज दिया है एंड उसके सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज कहां पे होगी, अवे होगी फ्रॉम दिस चार्ज, ऑलवेज कहां पे होगी, अवे होगी फ्रॉम दिस चार्ज। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे क्या होगा देखो कि बेसिकली इस स्पेस में अगर मैं दूसरा चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इसको एंटर करके लेके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये दोनों फील्ड एक दूसरे को टच कर गई, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से इंटरेक्ट करने लगी और इंटरेक्शन के बाद होगा क्या देखो, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या करेगी, अवे जा रही है, ये भी क्या कर रही है, अवे जा रही है। अगर दोनों लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से अवे जा रही है तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसलिए इसकी लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रांग होगी और ये पकड़ के इस चार्ज को फील्ड के बाहर फेंक देगी। इसलिए दो चार्ज के बिटवीन रिपल्शन होता है अगर वो लाइक है तो। समझ में आ रहा है सबको? अरे आवाज आ रही है क्या बेटा, समझ में आ रहा है क्या? यस। ओके, अब उसी तरह से अगर मैंने यहां पे निगेटिव चार्ज रखा है माइनस क्यू नॉट और उसकी भी अपनी फील्ड है,
और ये फील्ड में आने के बाद इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब बेसिक कंडीशन क्या है कि दोनों फील्ड एक दूसरे को टच करके, मतलब इसको समझ में आ गया फील्ड में कोई तो एंटर कर रहा था। अब कंडीशन क्या है, देखो ये आ रही है इस तरफ और इसकी लाइंस ऑफ फोर्स भी इसी तरफ, मतलब दोनों लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन सेम हो गई, इसलिए माइनस क्यू नॉट क्या करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पाथ फॉलो करके ये प्लस क्यू तक ट्रैवल करेगा। इसलिए अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एकदम कंसेप्चुअल रीजन ही है, एकदम अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। व्हाई लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड व्हाई अनलाइक चार्जेस why like charges repel each other and why unlike charges attract each other, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसमें क्या होगा, हर बार प्लस क्यू चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स अवे जाएगी, हर बार माइनस क्यू के लाइंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स आएगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाना है, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स आना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाना है, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स आना है, ठीक है। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो इतनी कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसमें आती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो एक चार्ज का एंड दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ना हो, इसलिए वो इस तरह से बिहेव करती है, ऐसे था। नाही तर असं वाटत येऊ नका आता सांगितलं कट करताय म्हणून, कट करने को आ रही है, इसलिए समझ में आ गया कि कोई तो आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसको रिस्पॉन्सिबल ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी कट भी नहीं करेगी एंड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, ठीक है। उनके बिटवीन का जो स्पेसिंग है वो हमेशा से कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव्स और एंड्स द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से जब भी स्टार्ट होती है मतलब पॉजिटिव चार्ज से एंड जब भी एंड होती है मतलब नेगेटिव चार्ज पे, तो हर बार वो क्या करती है, नॉर्मली स्टार्ट होती है या फिर एंड होती है, यानी नॉर्मली लीव करती है या फिर एंड होती है। यहाँ पे नॉर्मली का मतलब क्या होगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर, सर्वसाधारण नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब इनमें से सबसे एकदम दर्जा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोर्थ वन, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू insulator but do not pass through conductor। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ लग रही क्या इसमें, क्या सही लिखा है मैंने? सर पर इलेक्ट्रिक लाइन तो कंडक्टर में पास होनी चाहिए। क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन कंडक्टर में पास होनी चाहिए ना, क्योंकि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मैंने क्या लिखा है फिर? अरे कैन पास थ्रू इंसुलेटर लिखा है बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। वेरी गुड। ये रॉन्ग है क्या करेक्ट है? ये रॉन्ग है। आकांक्षा को रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। और संस्कृति, शुभमकर, करेक्ट है या रॉन्ग है? बर मनमत को भी रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। हर बार जो भी लाइफ में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं उनको ये रॉन्ग ही लगता है, लेकिन ये करेक्ट है। ये करंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। इट कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। ये करेक्ट है, ठीक है ना। अब ये कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा अभी रेनी सीजन शुरू हो रहा है ना, वीजा वगैरह लाइटनिंग वगैरह अगर बहुत सारी गिर रही है
तो आपको घर वाले सजेशन देते हैं कि बाहर जाने के बाद किसी पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे खड़ा नहीं होना है, ठीक है। एंड अगर आप वहां पे 4 व्हीलर में मतलब बैठे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लाइटनिंग से कोई डर नहीं है। जैसे कॉमन एग्जांपल है, आपने सुना होगा रेनी सीजन में हम बहुत सारी न्यूज देखते हैं, है ना, लाइटनिंग गिरने से मतलब ट्री के ऊपर गिर गई, नीचे कोई एनिमल था, है ना, कुत्ता था, बकरी थी, डॉग था, गोट थी और कोई था, तो उनकी डेथ होती है। लेकिन कभी न्यूज देखी क्या कि लाइटनिंग फॉल हो गई एसटी के ऊपर, लाइटनिंग फॉल हो गई एम्बुलेंस के ऊपर, लाइटनिंग फॉल हो गई कोई ट्रैवलिंग कार के ऊपर। मतलब ये तो रेनी सीजन में भी रुकते नहीं है, ट्रैवलिंग चालू रहती है, लेकिन आज तक किसी भी 4 व्हीलर के ऊपर ऐसे लाइटनिंग गिर गई और लोगों की डेथ हो गई, ऐसे सुना है क्या कभी? नहीं सुना है, ठीक है। क्यों ऐसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, कार होती है, बस होती है, एम्बुलेंस होती है, जो भी 4 व्हीलर्स होती है, उनका जो अपर रूप है दैट इज मेड अप ऑफ मेटल यानी कंडक्टर। तो उसके ऊपर गिरने के बाद भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस कंडक्टर को कट करके अंदर नहीं आ सकती, इसलिए हमें समझ में भी नहीं आता है और वहां पे कुछ हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर ट्री के ऊपर, झाड़ के ऊपर अगर लाइटनिंग गिर गई तो वहां पे अगर हम ऐसे बोलते हैं ना, उसको मतलब चुप के भी खड़े रहेंगे तो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इंसुलेटर में से पास होती है एंड हमारे ऊपर वो इंपैक्ट कर सकती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये पहले प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को नेगेटिव चार्ज दिखा कि उसको एंड होना पड़ेगा। अब आगे हम कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इनको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तब आपको मालूम होगा कि कंडक्टर कंडक्टर होता है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वाई कंडक्टर इज ए कंडक्टर? बिकॉज उसके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसलिए होता क्या है कि जैसे ये कंडक्टर है, इसके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही थी, कट करके जाना था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसका रूल ही है, उसका नेचर ही है, नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको एंड होना पड़ेगा, वो नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती है। इसलिए कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होती है, बट इंसुलेटर में ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इसलिए इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है। इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया था, ये कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसको भूलना नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। क्लियर? अब इसके बाद में जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड इन अ रीजन, नियर द चार्ज, वाइडली सेपरेटेड, अवे फ्रॉम द चार्ज, वो कॉमन सेंस वाली वो मैं लिख के नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो रिलेटेड टू फ्लक्स आती है और मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है रिलेटेड टू सेम सीक्वेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ये जो फ्लक्स है इसका नोटेशन होता है फाई। ये जो फ्लक्स है इसका नोटेशन होता है फाई। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? देखो, होता क्या था, जब माइकल फैराडे ने ये सारी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर है वो इतने ज्यादा थे कि हर बार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के सारे नंबर कंसीडर करना प्रैक्टिकली कैलकुलेशन में सब तरफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो उसके ऊपर सिंपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए माइकल फैराडे ने और एक कंसेप्ट को वहां पे इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोला जाता है एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। मतलब कि क्या कि सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे, जहां पे हमें उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का इंपैक्ट चाहिए उतना ही एरिया लेंगे एंड उस एरिया में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर, वो भी कैसे? नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बस उनको ही कंसीडर करेंगे, बाकी लाइंस ऑफ फोर्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेस में एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ये दूसरा चार्ज रखा है माइनस क्यू। हमें मालूम है कि सारे लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड होने वाले हैं, मतलब इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इन सबको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, जो पर्टिकुलर एरिया हमें रिक्वायर्ड है इतने एरिया में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर कंसीडर करेंगे और वो बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटेशन हमने ऊपर ही बोला था फाई, और उसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्या है फॉर्मूला? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जहां पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या है, इसके ऊपर हम आगे आने वाले हैं, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डीएस का मतलब है एरिया, जिसमें से हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर काउंट करते हैं, वो एरिया। अब मेनी टाइम्स होता क्या है, देखो प्रैक्टिकली, कि हमने जो एरिया एज्यूम किया था वो इस तरह से है, और ये एरिया का नॉर्मल जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मली पास ही नहीं होती है, वैसे इंक्लाइन जा रही है, लेकिन हम एरिया को चेंज नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे फिर? फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, बस यहाँ पे वेक्टर की एक एडजस्टमेंट है, उसको अप्लाई कर देते हैं कि अगर यहाँ पे नॉर्मल के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन बिटवीन एंगल अगर थीटा है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं अलोंग नॉर्मल। और आपको मालूम होगा, याद होगा, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा। cos थीटा। वेरी गुड। तो ये नॉर्मल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बनेगा E इंटू कॉस ऑफ थीटा। वही पार्ट अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, डॉट प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन मतलब cos थीटा ही होता है, तो ये बनेगा E ds cos ऑफ थीटा। ये बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका यूनिट, SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इंटू मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इंटू मीटर। ये जो फ्लक्स वाली टर्म है बेसिकली इट्स ए स्केलर क्वांटिटी है, तभी तो दो वेक्टर के बिटवीन हमने डॉट या स्केलर प्रोडक्ट किया था। अब इसके डायमेंशंस क्या होंगे, फाइंड आउट करके बोलो। चलो, टेल मी डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इंटू मीटर, इसके लिए डायमेंशंस क्या होंगे? भूल गए डायमेंशंस? m1 l3 t minus 3 I minus 1। वेरी गुड। क्या होंगे डायमेंशंस? L3 M1 T minus 3 I minus 1। आशीष का? हो। वेरी गुड। शुभमकर, मनमत, आटो पे गए, कोमल, डायमेंशंस ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका नोटेशन, उसका फॉर्मूला, देन यूनिट्स एंड देन उसके डायमेंशंस, ठीक है। चलो, अब ये जो ई वाली क्वांटिटी मैंने इंट्रोड्यूस कर दी थी यहाँ पे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम कूलम्स लॉ के फोर्स के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। अब फोर्स क्यों एक्ट होगा, कैसे एक्ट होगा, वो आपको एकदम सिंपल होने वाला है। बस एक क्वांटिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई वेक्टर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब है क्या? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस टॉपिक की सबसे इसेंशियल इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चाहे कुछ भी हो जाए, एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड आना ही मतलब डालना ही पड़ता है, आता ही आता है हर एक टाइप के एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब? सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity which gives strength of electric field at a given point। देखो ध्यान से,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला, यूनिट, बाकी सारी चीजें बाद में आएगी। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कि ये क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, उसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं बचा है, बहुत ज्यादा डिस्कस हो गया उसके बारे में। अब उस फील्ड की स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए हमने जो नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर दी है उसको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने स्पेस में एक चार्ज रख दिया है +Q, और ये चार्ज ने क्या किया है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बना दी जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड यहाँ पे पॉइंट सी, ऐसे 3 पॉइंट लूंगा, एक का डिस्टेंस r1, दूसरे का डिस्टेंस r2, तीसरे का डिस्टेंस r3, यहाँ पे चार्ज Q0, यहाँ पे भी चार्ज Q0, यहाँ पे भी चार्ज Q0, ऐसे एक चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पॉइंट पे 3 चार्ज 3 डिस्टेंस पे प्लेस किए। तो अब मुझे बोलो कि जो फोर्स एक्ट होने वाला है ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए, on charge placed at B, on charge placed at C, will it be same or different? तीनों चार्जेस के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स जो है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, लॉजिकली बोलो। वेरी गुड, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उनका इस चार्ज से डिस्टेंस डिफरेंट है ना। ऐसे नहीं कि पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम फोर्स एक्ट होता है, तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स एक्ट होगा। तो ये फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ, फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है। एंड वही शो करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की है जिसको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको डिफाइन किया जाता है एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका नोटेशन होगा E, वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला बनेगा F वेक्टर अपॉन Q, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद में और एक फॉर्मूला आता है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। अब ये फॉर्मूले को थोड़ा सा बाजू में रहने दो, जब कूलम्स लॉ हो जाएगा तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला आया कहां से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और एक फॉर्मूला आता है दैट इज E इज इक्वल्स टू V अपॉन D। यहां पे देखो F का मतलब क्या है, फोर्स, Q का मतलब क्या है, चार्ज, यहां पे V का मतलब क्या है, पोटेंशियल, D का मतलब क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले के ऊपर से हमें यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है इनको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे F/Q है, मतलब उसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस है, मतलब इसका यूनिट बनेगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब इसके डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशंस क्या बनेंगे बोलो। MLT - 3I - 1 L1 M1 T - 3 I - 1, करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो कल के लेक्चर से हमारा एकदम इसेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन शुरू होने वाला है, दैट इज कूलम्स लॉ। वहां पे बस सारे न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले कल के एंड आज के लेक्चर का जितना भी कंसेप्चुअल डेटा था, लेक्चर को फिर से देखो और इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये इमेजिनेशन, ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट अगर क्लियर हो गया तो बाकी किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर